बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज यकम रमज़ानुल मुबारक है। पहला रोज़ा, पहली सहरी लोगों ने की और आज पहला रोज़ा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पे दूसरा रोज़ा है। सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी बदअमनी है, अल्लाह ताला पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बनाए और वतन अज़ीज़ और वतन अज़ीज़ के जितने भी बसने वाले हैं, उनको जितनी मुश्किलात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो दूर फरमाए और आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है और ख़बर ये है इस वक्त कि यूरोप और यूक्रेन, यूरोप के बहुत सारे ममालिक, बरतानिया और यूरोप के बहुत सारे ममालिक ने यूक्रेन के साथ खड़े होकर अमरीका को जवाब देने का ऐलान कर दिया है। बड़ी ही क्रूशियल मोमेंट्स हैं। क्या अब होने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खबर है कि नौशहरा के अंदर जो मदरसा हक्कानिया के ऊपर हमला हुआ था और उसमें उनके जो नायब मुंतहिम है वो जो उसमें मारे गए, उसके बाद जो सूरत हाल है वो ये है कि टीटीपी और उसके बाद जो एक और दहशतगर्द तंजीम है उनके दरमियान दोनों दहशतगर्द तंजीमों ने आपस में जंग का ऐलान कर दिया है। इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि जो ख़ास तौर पे रशिया और यूक्रेन की जंग है उसको ख़त्म करवाने के लिए जिस तरह से धौंस, धमकी और जिस तरह का रवैया अमेरिका की जानिब से अपनाया जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने जो मगरबी लीडर्स हैं ख़ास तौर पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ किया, जिस तरह से बरतानिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ किया, उसके बाद नाज़रीन यूरोप के अंदर शदीद गम-ओ-गुस्सा इस हवाले से पाया जा रहा है। अब नाज़रीन यूरोप जो है उसने यूक्रेन के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा है कि यूरोप और बरतानिया अमरीका को जवाब देंगे। नाज़रीन, दिफाई एतबार से अमरीका ये समझता है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि ये तमाम के तमाम ममालिक दिफाई एतबार से अमरीका के ऊपर रिलाई करते हैं। लेकिन इसमें कोई शक भी नहीं है कि अगर ये ममालिक इक्का कर लें और उसके बाद ये नाटो इत्तेहाद जो है ये रूस के साथ जंग के लिए आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली बहुत सारे मसाइल इनके लिए पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर ये दानिशमंदी से काम लेते हैं और रूस के साथ मिलकर चलने और उनके साथ जंग खत्म करने की बात करते हैं तो ये जो अमेरिका की सुप्रीमेसी है उससे भी जान छुड़वा सकते हैं। अब नाज़रीन, जो बड़ी और अहम तरीन बैठक हुई है उसके अंदर फैसला ये किया गया है कि ज़ेलेंस्की के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया अमेरिकन ऑफिशियल्स की जानिब से वो इंतहाई गैर सफारती और गैर जो है वो शाइस्ता और हर लिहाज से वो काबिल मज़म्मत है और उसकी मज़म्मत की है यूरोपीय ममालिक ने, बरतानिया ने, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की। नाज़रीन, ये पहला मौका है कि जब यूरोप और अमेरिका एक दूसरे के मद्दे मुखालिफ आ खड़े हुए हैं। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर अगर कोई हार जो है वो ना तो अमेरिका की हुई है ना यूक्रेन की हुई है, बल्कि इसमें जो फ़ायदा सबसे ज़्यादा हुआ है वो रशिया को हुआ है कि रशिया जो है वो जंग बंदी के लिए अपनी शराइत मनवाने पर भी आ चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो रशिया और हम मिलकर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये बड़ी कामयाबी है कि आपस में इन्होंने जो कल तक जो है वो हम पे अल्लाह हम नवाला थे, आज वो एक दूसरे के मद्दे मुखालिफ खड़े हो गए हैं और यूरोप पूरा इस वक्त जो है वो यकजुबान होकर अमेरिका की पॉलिसीज़, ख़ास तौर पे जो इन्होंने वहाँ पे टैरिफ आयद करने के हवाले से बातें की और उसके बाद जो दूसरी यूक्रेन वार जो है उसको जिस तरीके से ख़त्म करवाया जा रहा है वो उनको काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि जब जंग ख़त्म करवाई जाती है तो डेफ़िनेटली जो उसके डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। अमेरिका और रशिया की मुलाकातें हुई पहले सऊदी अरब के अंदर, उसके बाद इस्तांबुल के अंदर, लेकिन उसमें जो यूक्रेन है वो मौजूद नहीं था। तो अब इन्होंने कहा जी कि हम साइड पे हो जाएँगे, आपने जंग लड़नी है तो अपने तहीं लड़ते रहो। अगर जंगबंदी की बात करनी हुई, जब तुम्हें पता चले जी कि अब हमारे मामलात कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं, तो फिर हमें बताना, हम तुम्हारी जंगबंदी करवा देंगे। बहरहाल नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खौफनाक हैं। लेकिन एक बात हकीकत है कि अब वो जो तीसरी आलमी जंग का ख़तरा था, जो रशिया और यूक्रेन जंग की वजह से, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बढ़ता चला जा रहा था, वो अब बहुत हद तक कम हो गया है।
क्योंकि रशिया जो है वो अब यूरोप, रशिया और अमेरिका दोनों ने इकट्ठे होकर यूरोप और उसके बाद इन जो बड़ी ताकतें हैं, ये बरतानिया है, यूरोप है, उसके खिलाफ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ें, और इनके जो हैं लेंडसे ग्राहम है, उसने कहा कि ये जो ज़ेलेंस्की हैं, उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। अगर ज़ेलेंस्की की इस हरकत के ऊपर जो उसने यहाँ पे अमेरिका के साथ आके किया है, अगर वहाँ से कोई आके माफ़ी किसी ने ना माँगी, तो हम मजबूर हो जाएँगे कि हम डायरेक्टली, ओपनली रूस के साथ खड़े होंगे यूरोप के खिलाफ। तो ये एक बहुत बड़ी धमकी है नाज़रीन, जिससे यकीनी तौर पे ना तो यूरोप अफ़ोर्ड कर सकता है, ना ही यूक्रेन। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो है नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से। मदरसा हक़ानिया अकोड़ा खटक, यहाँ पे नौशहरा के अंदर जो बम धमाका हुआ नाज़रीन, उस हमले में हमीदुल हक जो हैं वो उसमें मारे गए, और उसके बाद नाज़रीन जो हुआ है, मैंने आपको बताया था कि जो टीटीपी के मुतअद्दिद जो लोग हैं, वो वहीं से ट्रेंड है, वहीं से उन्होंने पढ़ा हुआ है। और उसके बाद जो यानी ये टीटीपी दहशतगर्द तंज़ीम है, उसके भी ओहदेदारान, और उसके बाद जो अफ़गान तालिबान है, उनकी भी जो लीडरशिप है, उसकी बड़ी तादाद मदरसा हक़ानिया से पड़ी हुई है। अब उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो काम है, हालाँकि ज़िम्मेदारी उसकी दाइश ने कबूल की है, लेकिन उसने कहा है कि ये काम जो है वो जमातुल अहरार का है। तो नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि पकतिया का जो इलाका है, वहाँ पर जमातुल अहरार जो है वो इनकी बड़ी, ये जो काला-अज़म दहशतगर्द तंज़ीम है पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड है। ये जो जमातुल अहरार है, इसकी जो लीडरशिप है, उसके और अब टीडीपी के दरमियान जंग शुरू हो गई। पहले आप देखिए कि नूर वली महसूद ग्रुप है, उसके बाद हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप है, अब जो है ये टीडीपी और इनके दरमियान जंग शुरू हो गई है। उन्होंने कहा जी कि ये जो है हमला, ये ये जो जमातुल अहरार है, उनकी जानिब से करवाया गया है, और उनकी लीडरशिप जो है उसे अब हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने हमारी बड़ी मुक़द्दस जगह को निशाना बनाया। तो यानी आप समझ सकते हैं नाज़रीन कि जो यहाँ पे अफ़गान तालिबान और टीटीपी के जो लोग हैं, उनकी काफ़ी ताल्लुकात या फिर मामलात इनके साथ थे, मौलाना हामिदुल हक जो हैं, हामिदुल हक उनके साथ। तो अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि पहले ये बीएलए और बीएलएफ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। अब जो है वो टीटीपी और उसके बाद ये जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं, जिसमें इन्हीं के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये एक दूसरे के बदे मुखालिफ हो गए। पाकिस्तान के लिए बड़ी आसानी पैदा हो गई है। मुमकिन तौर पे जब इस तरह की सिचुएशन होती है, तो ये दूसरे ग्रुप की किसी न किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने जो बड़े होते हैं, मतलब जो उनका बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान के लिए, तो सारे ही एक जैसे हैं, कि यानी पाकिस्तान चाहता है कि इन सारे फितना और ख़वारिज को ख़त्म किया जाए, तो उसकी खबर किसी न किसी तरह से मुखालिफिन को दी जा सकती है। आने वाले दिनों के अंदर नाज़रीन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो बढ़ सकते हैं। इस वक़्त अफ़गानिस्तान के अंदर भी इनके हालात ख़राब है, बीएलए, बीएलएफ वाले एक दूसरे को मार रहे हैं। बारखान का इलाका है, वहाँ पे दोनों दहशतगर्द तंज़ीमों के दरमियान जंग जारी है। इसके बाद नाज़रीन ये जो टीटीपी भी जो है उसके मुख्तलिफ ग्रुप हैं, यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्द तंज़ीम, और उसके बाद जमातुल अहरार है, उसके बाद नूर वली, हाफ़िज़ गुल बहादुर, ये सारे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अमरीकी फंडिंग बंद होगी, तो ये एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे के गले काटेंगे, क्योंकि स्मगलिंग को भी बहुत हद तक बंद कर दिया पाकिस्तान ने, और जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनको वापस भेजने का सिलसिला जारी है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो उनकी क्लोज़ होती जा रही हैं। अब ये भागेंगे या एक दूसरे को कत्ल करेंगे, और यही कुछ इस वक़्त शुरू हो चुका है। ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।